हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। सबसे पहले आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 1.3 स्टैंडर्ड 10। सो चालू करने से पहले गाइस कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ कि कभी भी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज में जो भी हमको नॉलेज लगता है, लाइक 1.3 में जो भी टाइप के क्वेश्चन है, तो पहले वो चीज़ें हैं क्या वो हमें पता होना चाहिए। तो वो चीज़ों के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, और आपको लगेगा तो नोटबुक लेके बैठिए ताकि उन चीज़ों को लिख सको आपके नोटबुक में प्रॉपरली। ओके, एंड देन आफ्टर ऑल द डिस्कशन विल गो ऑन आवर एक्सरसाइज दैट इज 1.3। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जब ये चैनल जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे स्टडी के लिए। और मैं भी ऐसे और वीडियोस बना के ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होते रहूँगा और आपको ऐसे और भी सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर 11th स्टैंडर्ड के ऊपर भी वीडियोस बनाइए, तो जल्द से जल्द उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होता है सिंपली। बट यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग मॉड के फॉर्म में, या फिर बोल सकते हो कि दो ऐसे कॉलम के बीच में हम शो करते हैं। ओके, और इसके बीच में अगर सपोज दो एलिमेंट ऐसा ओरिजेंटली है इस तरह से, ओके, और दो एलिमेंट इस तरह देखोगे तो कॉलम के तरफ दैट इज वर्टिकली दो एलिमेंट है, हॉरिजेंटली दो एलिमेंट है। जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, राइट। जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे जो इस साल 10th में जो आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना है, जिसकी वैल्यूज निकालनी है, उसमें हम लोग को 2x2 पढ़ना है। 2x2 मतलब जब रो में दो एलिमेंट होता है और कॉलम में दो एलिमेंट होता है तो उसको 2x2 बोलेंगे। अगर तीन तीन एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं तीन एलिमेंट दिखाऊं, लाइक ए बी सी, यहाँ पे भी डाल दूं बी सी, देखो तीन एलिमेंट इधर भी हो गए, तीन एलिमेंट यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा 3x3। दैट मीन्स रो की तरफ देखेंगे तो वो भी तीन एलिमेंट है, कॉलम की तरफ देखेंगे तो वो भी तीन एलिमेंट है। बट इस साल आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 2x2 पढ़ना है। और यहाँ पे एक मेथड है जिसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज है उसको कैसे निकाला जा सकता है, राइट। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। इसके बेस पे आपके एक्सरसाइज में छोटा सा एक दो क्वेश्चन है जो आपको करना है, इजीली हो जाएगा वो। तो सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट के वैल्यूज के लिए आपको ऐसा एक मॉड दिया हुआ है और उसके अंदर चार एलिमेंट दिया है, दो कॉलम में और दो रो में। ओके, तो जिसका नाम दे देता हूँ, लाइक ए बी देन सी डी। अब अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमको निकालना है तो करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बता दे रहा हूँ। यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले आप ए को डी से मल्टीप्लाई करो, देन बी को सी से मल्टीप्लाई करो, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करो। तो पहले क्या करोगे, ए इंटू डी, देन माइनस क्या करोगे, बी इंटू सी। जब ये मेथड फॉलो करोगे तो आपको जो है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, राइट। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है इस तरह से, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 2 3 4 5, ऐसा डिटर्मिनेंट दे दिया। डिटर्मिनेंट का जो नेमिंग है हम लोग किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके केस में ज़्यादातर जो यूज हुआ है वो डी यूज के है, क्योंकि डी थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है डिटर्मिनेंट के लिए। ओके, तो ये डी यूज की है। बट यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट, आगे जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो थोड़ा इसका और डीप नॉलेज पढ़ोगे। अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उठा के सिर्फ दिया है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली दिस डिटर्मिनेंट रिलेटेड टू मैट्राइसेस, तो मैट्राइसेस अभी है नहीं, आपको जब नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आप उसको पूरे डिटेल में पढ़ोगे। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, राइट नाउ हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है। सी 2 5 जा, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 5, देन माइनस 4 3 जा, या फिर 3 4 जा, दैट इज 3 इंटू 4। सो इफ यू सी 2 5 जा 10, minus 3 4 are 12, 10 minus 12 how much, minus 2।
सो डिटर्मिनेंट इसका जो वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट का वो कितना आया है -2। इस तरह से हमको सिर्फ वैल्यूज निकालना है और ये टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है 2-2 मार्क्स के एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, और इजी है। आप चाहो तो इसको इजीली कर सकते हो, प्रॉपरली कर सकते हो, सिस्टमेटिकली कर सकते हो। ओके, then we'll move towards the next topic, that is sorry, we'll see some examples। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसके जैसा और 3 एग्जांपल यहाँ पे है। सो अगर फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो a इज इक्वल टू 5379 इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, राइट। सी इस तरह से 5379 है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को 7 से। सी दिख रहा है आपको ये। देन दोनों के बीच में क्या किया गया है, सब्ट्रैक्शन किया गया है। तो 5 9 जा 45, राइट, एंड 3 7 जा 21। दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा, 24। दिस इज योर आंसर। ओके, इसी तरह से आगे जो एक्सरसाइज है हम लोग को सॉल्व करना है। तो सिंपल से एग्जांपल दिया हूँ, यही एग्जांपल की तरह आपको आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, बस नंबर्स चेंज रहेंगे। तो डजंट मैटर, रूल तो चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके, इफ यू सी द थर्ड वन, यहाँ पे सिंपली आपको बोला गया है जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2√3 इंटू 3√3, राइट। दिस इज फर्स्ट, देन सेकेंड ब्रैकेट 2 इंटू 9। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, 2√3 इंटू 3√3। तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे जो √3 जब रूट सेम रहता है और नंबर भी सेम रहता है तो रूट डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। 2 3 जा दैट बिकम 6 इंटू 3√3 इंटू √3 3। सो टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 18 है, और ये सिंपली 2 9 जा 18 है। तो 18 माइनस 18, योर आंसर इज 0। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको चाहिए तो इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स बेहतर होता जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल जो है टोटली डिपेंड करता है डिटरमिनेंट पे। क्रैमर्स रूल के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा था जिसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और क्यों करते थे हम लोग, ताकि हम लोग अननोन वेरिएबल x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके, राइट है। तो यहाँ पे जो क्रैमर्स रूल है वो भी इसीलिए यूज होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता है। इफ यू सी हियर, सिर्फ और सिर्फ अननोन वेरिएबल्स को ही निकालने के लिए यूज होता है। अगर तुम कंपेयर करोगे क्रैमर्स रूल को विथ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो ये और ज़्यादा इजी कर देता है। ओके, तो यहाँ पे 5 स्टेप्स है जिसको यूज करके आपको क्रैमर्स रूल पे अप्लाई करना है, क्रैमर्स रूल को साइमल्टेनियस इक्वेशन पे। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, 2 इक्वेशन जब साथ में लिखते हैं तो होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो सपोज अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c। ओके, c1 ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट इक्वेशन लेता हूँ मैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये 2 इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे करना क्या है, जब हम लोग मॉड लिखेंगे तो पहला ले लो d, ये जो कोएफिशिएंट है x का a1 a2 इसको लिख दो a1 a2। देन जो y का कोएफिशिएंट है b1 b2 ये हो जाएगा आपका d। ये क्या हो जाएगा आपका d। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको रूल पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और वैल्यूज निकालना है। बट जब dx निकालना रहेगा दैट मीन्स डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हमको यूज होने वाला है। एक्चुअली क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि जो भी x है वो कैसे निकलेगा, जो डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x है उसको जब हम लोग डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू देगा। आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो। उसी तरह जब y निकालना हो तो डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू y जो है उसको जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो वो हमको y दे देगा डायरेक्टली, राइट। तो उसके लिए हमको dx और dy फाइंड आउट करने आना चाहिए।
तो dx और dy और d में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो dx अगर आप देखोगे तो dx में जो x का कोएफिशिएंट था वो मिसिंग है, उसकी जगह पे क्या लिखना है हमको, जो कांस्टेंट टर्म है ये वाला c1 c2 वो लिखना है। और जो dy है वहां पे x का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, वहां पे जो y का कोएफिशिएंट है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे क्या लिखना है c1 c2। तो ये c1 c2 कुछ भी हो सकता है, लाइक नंबर्स 2 3 4 5 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो गाइस dx में क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको रिमूव करके वहां पे कांस्टेंट नंबर रखना है, दैट इज c1 c2। और जो dy का कोई dy फाइंड आउट करने के लिए जो y का कोएफिशिएंट है, इंस्टेड ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y, what we have to do, we have to put there the value of constant, okay, that is c1 c2। तो वहां से बाकी जो मेथड है डिटरमिनेंट का दैट इज सेम, you have to do the cross multiplication and then subtraction। तो वहां से आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज d dx and dy मिल जाएगा। एंड रिमेंबर व्हाइल डूइंग सब्ट्रैक्शन यू मस्ट बी केयरफुल, माइनस और प्लस की साइन पे प्रॉपरली ध्यान देना, आंसर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है वो भी ध्यान देना। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, ये याद रखना, और बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो प्लस में आएगा। और एक चीज, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो नेगेटिव ही आने वाला है। ओके, और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे केयरफुल रहना कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर माइनस में रहेगा, कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव रहेगा तो आंसर माइनस में रहेगा अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हो तो। और दूसरा जो केस है, अगर आप दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव ही होने वाला है। ओके, तो ये 5 स्टेप है जिसमें पहला स्टेप है आपका d फाइंड करना है, दूसरा स्टेप dx फाइंड करना है, तीसरा स्टेप dy फाइंड करना है, और लास्ट में क्रैमर्स रूल अप्लाई करके x की वैल्यू निकालना है, दैट इज dx अपॉन d, y की वैल्यू निकालना है, दैट इज dy अपॉन d। तो इसको यूज कैसे करना है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने आ जाए इसको यूज करके। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको देखोगे तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14। ओके, दैट मीन्स इस तरह से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14, और दूसरा जो इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। आपको अगर नहीं समझा तो एक के नीचे एक इक्वेशन लिखो ताकि समझ में आ जाए। तो जब आप d फाइंड आउट करोगे तो क्या था, ये a1 b1 c1, राइट, a2 b2 c2, यहाँ पे a1 b1 c1 था, यहाँ पे a2 b2 c2 था, राइट। तो पहले हम लोग ने क्या लिखा था, a का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट दैट इज 2 5, देन y का कोएफिशिएंट दैट इज -3 एंड 2। अब यहाँ से डिटरमिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 2 4 माइनस, देखो 5 इंटू -3 है तो -15 हो जाएगा, राइट। तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 15 दैट गिव्स यू 19। तो ये आपका पहला है डिटरमिनेंट d विच इज इक्वल टू 19, राइट। अगर d 0 आ गया तो आगे का वैल्यू x और y का निकलेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में d रहता है तो ऑब्वियसली मीनिंगलेस हो जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो, राइट, तो वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 ही मिलेगा d की वैल्यू, ठीक है। अब ये पहला हो गया। अब जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे dx, राइट, तो एट दैट टाइम हमको क्या करना है बता दे रहा हूँ, सी dx के केस में क्या करना है आपको। ओके, तो dx के केस में अभी ये जो हम लोग ने x का कोएफिशिएंट था वो नहीं लिखना है, अभी हमको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट पे c1 c2 दैट इज 14 और 16 लिखना है, और y के कोएफिशिएंट पे -3 और 2 वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब 14 2 जा कितना होता है 28, फिर -16 इंटू -3 तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा, 16 3 जा वो कितना हो जाएगा, 16 3 जा दैट गिव्स यू 48। सो 28 माइनस इंटू माइनस प्लस 48, योर टोटल इज 76। आप यहाँ पे सेकंड पे देख सकते हो, राइट। इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमको 19 मिला, सेकंड में 76, देन dy में हमको क्या करना है, c इंस्टेड ऑफ b1 b2 वहां पे क्या लिखा है c1 c2 जो कितना था 14 16। अब अगेन 2 16 जा, ये पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, राइट,
दैट इज 2 16 जा 32 एंड देन 14 5 जा 70, माइनस किए तो माइनस 38। देन अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्रैमर्स रूल, जो x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन d। तो हमारा dx कितना था, dx था 76 और d की वैल्यू कितनी आई है 19। तो जब 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 19 4 जा 76, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो भी x की वैल्यू 4 ही आएगी, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में सिखाया है तो भी x की वैल्यू 4 ही आएगा। अब क्रैमर से करोगे वो सभी इक्वेशन को तो भी वो x जो वहां पे वैल्यू आ रहा था वो क्रैमर्स रूल से भी वही आने वाला है। एक्चुअली सब मेथड यूज हो रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। तो यहाँ पे स्टेप्स कैसे फॉलो किया गया उस पर ध्यान दीजिए। पहले जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख के नेमिंग किया गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपको भी इसी तरह करना है। फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताया था कि a1x देन प्लस b1y इज इक्वल टू c1, देन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इसके साथ कंपेयर करो, जो सेकंड इक्वेशन है उसको इसके साथ करो, यहाँ से a1 मिल जाएगा, वहां पे जो x का कोएफिशिएंट है जैसे पहला इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14, राइट। तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। सेकंड इक्वेशन आपका था 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, तो c2 यहाँ पे 16 हो जाएगा, b2 हो जाएगा देखो 2 हो जाएगा और a2 हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से हम लोग ये कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं ये एक एक्टिविटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये टाइप की एक्टिविटीज 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछता है, आपके पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे सिंपली आपको देखोगे तो दो इक्वेशन दिया गया राउंड अप में और नीचे डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स और डी वाई, मॉड में इनका वैल्यूज दिया हुआ है, सिर्फ हमको वैल्यूज फाइंड आउट करके ब्रैकेट में लिखना है, राइट। तो डी अगर देखोगे तो डी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 -2 देन 2 एंड 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको और यहाँ पे फिल करना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 इंटू -2 -4, दैट इज 3 माइनस माइनस प्लस 4 से 1 हो जाएगा। सो योर आंसर इज 7। ओके, इन द सेम वे इफ यू सी हियर dx, तो यहाँ पे 3 1 जा देखो 3 16 -2 1, ये आपको दिया है, आपको ये रफ वर्क करना है और सॉल्व करके उसमें फिल करना है। तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, 16 2 जा 32, बट ये माइनस में है तो पहले से माइनस करे थे और इधर माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 35, राइट। ये हो गया आपका। देन अगर देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो हो गया 3 dy के लिए, दैट इज 3 2 देन 3 16, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3 16 जा आपका हो जाएगा 48, राइट, माइनस 3 2 जा 6, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 42। ये हो गया। नाउ अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा डी आपका 7 है, ये 35 है और ये 42, तो आपको बोल रहा है x कितना होगा, तो dx अपॉन डी पहले से लिखा है तो dx की वैल्यू कितना है 35, ऊपर ब्रैकेट में लिख दो, नीचे लिख दो 7 ब्रैकेट में यहाँ पे, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे भी पुट कर दो, देन कैंसलेशन करो, योर आंसर इज xy इज इक्वल टू 5 एंड 6। तो आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट फेयर बुक में इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं। नाउ इफ यू सी दिस एक्सरसाइज 1.3, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन पहला वाला जो आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको रफ वर्क करके दिखाऊं तो 3 4 2 5, राइट, ये है और बोल रहा है फाइंड आउट करो। तो पहला मैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, दैट इज 3 इंटू 5, राइट। देन क्या करना है मुझे सब्ट्रैक्शन, दैट इज 2 इंटू 4, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ऑब्वियसली देखो ब्रैकेट का है 3 इंटू 5 ब्रैकेट है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे क्या बोला है ब्रैकेट इंटू 4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 5 या 15 माइनस 8 पहले से दिया है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 15 माइनस 8 करोगे तो कितना बचेगा 7। तो गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोटबुक, और प्लीज ये एरो मत बनाओ, वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एरो बना के दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली सॉल्व करना, इसको एरो करना की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये जो मैंने एरो किया है यहाँ पे, ये एरो करने की आपको जरूरत नहीं है, उसको मत करो। वो सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। नाउ विल सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो हम लोग ने एग्जांपल देखा था वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है -1 2 7 एंड 4, इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, राइट। तो पहला रहेगा -1 इंटू 4, राइट, देन -2 इंटू 7। तो -1 इंटू 4 इज -4, -2 7 जा 14। अब दोनों नंबर नेगेटिव तो क्या होगा, प्लस होगा, 14 और 4 18, बट आंसर पे साइन रहेगा माइनस। तो आपका डिटर्मिनेंट इसका कितना आया, -18। देन सेकंड क्वेश्चन आपका जो है 5, राइट, 3 -7 एंड 0, इस तरह से आपको दिया हुआ है, राइट। इसको सॉल्व करें तो 5 0 जा, राइट, देन माइनस ब्रैकेट में -7 इंटू 3। जब भी सेकेंड नंबर पे माइनस दिखेगा तो आप ब्रैकेट कर दिया करो। 5 0 जा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 जा 21, तो 0 प्लस 21 इज 21। ये इसका आंसर है। ओके, सो गाइस आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको प्रॉपरली लिख सके। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 7/3 इंटू 1/2, देन -3/2 इंटू 5/3, या फिर 5/3 इंटू 3/2। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होने वाला है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होने वाला है क्या, नहीं। तो नोमरेटर को नोमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, -3 5 जा 15 अपॉन 2 3 जा 6, राइट। अब देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये आगे का स्टेप। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 6, उसको एज इट इज लिख दो। 7 -15 कितना होगा, -8। बट अगर देखोगे तो ये आगे कैंसलेशन होगा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8। सो योर फाइनल आंसर इज -4/3। तो गाइस आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोटबुक में प्रॉपरली लिख सको, या फिर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे आपको अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, हाउ टू यूज द क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया है, और सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल यूज करके हमको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने बताया कि इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax प्लस by इज इक्वल टू c। दैट मीन्स एक्स वाई वाले लेफ्ट साइड होने चाहिए और जो नंबर है वो कहाँ होना चाहिए, राइट साइड। अगर नहीं है तो उसको अरेंज करो, जैसे कि आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर देखोगे 2, तो वहाँ पे जो पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, नहीं। क्रैमर्स रूल के लिए हम लोग का ये यहाँ पे रहना चाहिए, ये राइट साइड में। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 4, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, दैट इज 4। आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 0 + 4 इज 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। ओके, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। अब अगर सेकंड इक्वेशन इसका देखोगे तो आपको दिया है कि 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, यही दिया हुआ है। अब इसको हमको रीअरेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 8 रहना चाहिए था, 5y कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। तो ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिलेगा, राइट, जिसको हमको पुट करना है क्रैमर्स रूल में, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो आगे चलते एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला इक्वेशन सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है आपको, 3x माइनस 4y 4x प्लस 3y, राइट। इस तरह से आपको दिया हुआ है। जब कंपेयर किया गया इसको, देखो कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिला, देखो ये जो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है, राइट। इसको किससे कंपेयर किया गया है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहाँ से a1 कितना मिला हमको 3,
B1 कितना मिला है -4 और C1 कितना मिला है 0, राइट। ये सभी वैल्यूज जो निकले इस तरह से निकला है। बट यहाँ पे देखो कंपेयरिंग का जो लाइन है वो एक ही साथ लिखा गया है, आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ये वाला पार्ट। आप डायरेक्टली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखोगे, फिर डायरेक्टली कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयर करोगे तो पहला जो इक्वेशन है वो पहले वाले के साथ, दूसरा इक्वेशन को दूसरे वाले के साथ, यहाँ से आपको वैल्यूज मिलेगा ये सभी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के लिए क्रैमर्स रूल के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, d देन dx देन dy, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो इजीली d का कैसे फाइंड आउट किया गया है। तो मैंने बताया था d के लिए क्या था, a1 a2, राइट। उसी तरह b1 b2। देन dx के लिए मैंने बताया था क्या रहेगा, a1 a2 की जगह पे हो जाएगा c1 c2, डेट इज राइट साइड वाला जो नंबर है वो x की जगह पे, और यहाँ पे b1 b2 एज इट इज रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इजीली, यहाँ पे सिर्फ c1 c2 को रिप्लेस किया गया और ये जैसा है वैसे ही लिया गया x और y का कोएफिशिएंट, और उसके बाद a1 a2 b1 b2 का वैल्यूज पुट किया गया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c, a1 की वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है तो वो पुट किया गया है, b1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, देख सकते हो आप इजीली जो b1 की वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, b1 की वैल्यू जो है वो है -4, तो यहाँ पे पुट किया गया है इसके अंदर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है c 3 इंटू 3, राइट, देन 4 इंटू -4, तो 3 इंटू 3 दैट बिकम्स 9 माइनस 4 इंटू -4 -16, so minus into minus plus 9 plus 16 is 25 which is not equal to 0, right. That means your determinant is right. Now what we have to find, we have to find the dx, right. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे dx के लिए c1 c2 b1 b2 रहेगा। तो c1 की वैल्यू हमारे पास राइट साइड में देखो 10, c2 की वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो ये पुट कर दिया 10 और 5 ऊपर नीचे देख सकते हो आप इसमें इजीली यहाँ पे, राइट। देन आपका b1 कितना है -4, b2 कितना है 3, तो वो भी पुट कर दिया है। देखो 10 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट, देन 5 इंटू -4, 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा 20, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 30 प्लस 20 दैट विल गिव्स यू 50, राइट। इस तरह से 30 माइनस -20 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 दैट इज 50, तो ये हो गया dx। नाउ इन द सेम वे विल सी द डिटर्मिनेंट dy विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। सो जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, व्हाट वी कम टू नो एट दैट टाइम वी हैव टू रिप्लेस दिस कोएफिशिएंट ऑफ y विथ दिस 10 5, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 एंड 10 5, राइट। देन अगेन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 into 5 10 into 4, योर आंसर इज -25। नाउ यू हैव टू फाइंड x, दैट इज क्या होता है dx अपॉन d। बिफोर दैट यू हैव टू यूज बाय क्रैमर्स रूल, क्योंकि यही क्रैमर्स रूल है। तो dx की वैल्यू कितना है हमारे पास, dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है दैट इज 50 अपॉन d कितना निकाला है 25, सो 25 1 जा 25 2 जा, x की वैल्यू कितनी मिली 2 मिली, राइट। देन इन द सेम वे विल सी y विच इज इक्वल टू क्या है dy अपॉन d। सो dy कितना निकाले हम लोग -25 अपॉन 25, 25 कैंसल -1, so xy is equal to 2 -1 is our answer, okay. Now we'll see towards the second question, guys, if you want take a screenshot of this, अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में डालें या फिर मुझे मेल कर सकते हो। Now we'll see the second question। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे तो जो क्वेश्चन है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताते हैं अरेंज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अरेंज करके निकाला गया है। पहले आपको जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसको रीअरेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कर दिया गया है। देन इक्वेशन 2 को भी रीअरेंज किया गया है, राइट, और वो आपका 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 हो गया है, राइट। Then what we have done here, we have to compare this
with standard equation, that is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. while comparing फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट वाले के साथ करो, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना मिलेगा 4, देख सकते हो आप क्लियरली। देन b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 4। देन a2 की वैल्यू कितना मिलेगा सेकेंड इक्वेशन से 6 जो x के बाजू में। देन b2 की वैल्यू कितना मिलेगा y के बाजू में जो सेकेंड इक्वेशन में 5। देन c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, राइट। अब हमको क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट डी निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a1 a2 राइट, b1 b2। नाउ हमारे पास a1 a2 b1 b2 सभी की वैल्यू से पुट करूंगा, दैट इज 4 6 a1 a2 की वैल्यू थी 3 और 5 की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 5 that is 20 minus 6 3 is the 18, right। 20 minus 18 2 which is not equal to 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ d। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ dx निकालेंगे। तो जब हम लोग dx निकालेंगे एट दैट टाइम जो a1 a2 था, x का जो कोएफिशिएंट था वहाँ क्या लिखूंगा कांस्टेंट c1 c2, और इधर क्या लिखूंगा मैं, वो एज इट इज रहेगा b1 b2 रहेगा, राइट। सो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और 8। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में कांस्टेंट नंबर 4 और 8 है, और B1 B2 जो y का कोएफिशिएंट है वो है दैट इज 3 एंड 5, राइट। देन अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 5 जा 20 minus 8 3 जा 24, सो योर आंसर इज -4। ये हो गया dx, राइट। बट इन केस ऑफ dy इफ यू सी, तो यहाँ पे x की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज a1 a2। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 b2 की जगह क्या लिखूंगा c1 c2, राइट। अब देख सकते हो आप a1 a2 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 4 6 जो x का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, b1 b2 सॉरी c1 c2 दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट नंबर दैट इज 4 एंड 8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 8 जा 32 minus 6 4 जा 24, योर आंसर इज 8, राइट। ये हो गया dy। अब फाइनल में बाय क्रैमर्स रूल आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन t एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन t, राइट। तो x dx कितना मिला है मुझे -4, d कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2, राइट। और y इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन t। तो dy कितना मिला हमको, dy जो मिला हमको वो 8 है, और d कितना है 2 है, तो 2 4 जा 8, सो योर आंसर इज 4। तो ये हो गया xy इज इक्वल टू -2, 4। सो गाइज आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली, ओके। तो इस तरह से ये हमको सॉल्व करना है स्टेप वाइज। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 को फर्स्ट इक्वेशन से, देन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 को सेकेंड इक्वेशन से, जहां से आपको a1 b1 c1 मिलेगा, a2 b2 c2 मिलेगा। देन क्या करना है, उसको यूज करना है और d dx dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी वही चीज करना है, यहाँ पे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा इसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है a1 b1 और c1 से। कंपेयर करने के बाद इसकी वैल्यू निकलेगी, राइट। आप क्लियरली देख सकते हो d के लिए आपको a1 a2 b1 b2 यूज किया गया है। तो a1 a2 की वैल्यू है 1 2, b1 b2 की वैल्यू है 2 -3 जो इक्वल टू के राइट साइड में, राइट। देन 1 इंटू -3 -2 2 जा 4, दोनों नेगेटिव नंबर है तो प्लस करोगे बट आंसर पे साइन माइनस आएगा, तो -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिटर्मिनेंट dx निकालेंगे, राइट। तो dx के लिए हम लोग देखेंगे x का जो कोएफिशिएंट है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, आप बता सकते हो। चलो c1 c2, राइट। और यहाँ पे b1 b2 क्या होने वाला है, सेम। सो यू नो द वैल्यू ऑफ c1 c2 इक्वल टू राइट साइड वाला दैट इज -1
एंड 12, राइट। देन b1 b2 की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 -3 जो y का कोएफिशिएंट है। देन -1 इंटू -3 3, देन -12 टू ज़ा 24, तो एक प्लस एक माइनस है, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा। 24 -3 कितना होता है 21, सो योर आंसर इज -21, राइट। इसी तरह जब हम देखेंगे dy तो वहाँ पे भी देखोगे जो y का कोएफिशिएंट है उसको हटा के वहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, दैट इज -1 12, राइट। and then the further steps are same, we have to do the cross multiplication and then subtraction, तो ये आएगा 14, then dx upon d that is -21 upon -7, आप देख सकते हो क्लियरली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 7 2 14, तो x की वैल्यू y की वैल्यू -2 हो जाएगा। ओके, देन विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है गाइस वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना है जरा, और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें तकलीफ हो रहा है, तो मैं बता दूंगा उसको। ओके, नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया गया है दैट इज 6x - 4y इज इक्वल टू -12। आप चाहोगे तो आप 6 4 को भी लेके करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 4 12 चलेगा। बट यहाँ पे उसने क्या किया कि थोड़ा सा और छोटा हो जाए नंबर, इसलिए उसने देखा कि 6 4 और 12 दोनों, ये तीनों नंबर जो है ये 6x - 4y इज इक्वल टू -12। आप चाहोगे तो इसको a1 इसको b1 और इसको c1 लेके चलोगे तो भी चलेगा, आंसर जो है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, सेम ही रहेगा। यहाँ पे इतना ये मत सोचो कि अगर नहीं दिमाग में आया मैं कैंसलेशन नहीं कर पाया तो क्या होगा। और सिर्फ क्या देखा कि ये जो 6 है 4 है और 12 है ये तीनों 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स उसने क्या कर दिया तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये 2 6 12 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2y हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 3 6 12। ये आपका इक्वेशन 1 बना दिया, ताकि ये कैलकुलेशन में 2 और 3 छोटा नंबर है, आपको इजी पड़ेगा, इसलिए वो यूज किया, और कुछ नहीं है इसमें। नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको 12 और का टेबल अगर आता है तो आपके लिए अच्छी बात है। ओके, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया, उसने देखा कि हाँ 6 और 4 12 डिवाइड होता है, तो डिवाइड करके नया इक्वेशन तैयार किया, 3x - 2y इज इक्वल टू -6, उसको इक्वेशन 1 दे दिया गया है। देन नेक्स्ट जो इक्वेशन है 8x - 3y इज इक्वल टू -2, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रखा। जब कंपेयर करेंगे फर्स्ट को a1x + b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ से a1 कितना मिलेगा हमको, a1 मिल जाएगा दैट इज 6, देन b1 मिल जाएगा -4 y का कोएफिशिएंट, और c1 मिल जाएगा -12, राइट। देन अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब सेकेंड इक्वेशन को a2x + b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से जो a2 है वो कितना मिलेगा हमको, x का कोएफिशिएंट 8 मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। देन b2 कितना मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा हमको -3, एंड c2 जो मिलेगा वो रहेगा -2। ये सभी वैल्यूज यहाँ पे एक साथ में लिखा गया है। ओके, इसको यूज करके हमको d फाइंड आउट करना है, dx फाइंड आउट करना है, और dy फाइंड आउट करना है। सिर्फ इसको देखने फटाफट वैल्यूज लिख देना है। ओके, और आपको मैं तो बेहतर तरीका बोलता हूँ कि एक के नीचे एक इक्वेशन रखो, आप डायरेक्टली x का कोएफिशिएंट एक साथ लिख लिया करो। जैसे अगर d फाइंड आउट करना है तो x का एक के नीचे एक, जैसे x का फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 3 है, सेकंड इक्वेशन में क्या है 8 है, बट ये स्टेप्स लिखना ताकि आपको मार्क्स काटने का चांस ना लगे। ओके, देन सेकंड इक्वेशन, उसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y का कोएफिशिएंट क्या है -2, सेकंड में y का कोएफिशिएंट क्या है -3। ये हो गया आपका a1 a2 b1 b2, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू -3 -9 -8 इंटू -2 -16, सो -9 माइनस इंटू माइनस +16। अब प्लस माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 16 - 9 हो जाएगा आपका 7, राइट। अब 16 और 9 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, 16 का साइन क्या है प्लस है, तो आंसर प्लस में ही रहेगा, बड़े नंबर का ही साइन आपको लगाना है। ओके,
देन इन द सेम वे यू हैव टू डू द dx, राइट। यहाँ पे क्या किया है, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से। कांस्टेंट कितना है आप इक्वेशन के राइट साइड में देख सकते हो, -6 -2, या फिर आप यहाँ पे निकाल के रखे हो, आप वो भी पुट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे भी क्या किया है, -3 इंटू -6 दैट इज +18 हो जाएगा, राइट। क्या किया गया है, -3 इंटू -6 इंटू -3, देन -2 इंटू -2, ये हो जाएगा +4, और बीच में क्या है, माइनस है, राइट। इस तरह से आपका है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 18 -4 दैट इज 14, राइट। इन द सेम वे व्हाइल सॉल्विंग दैट dy you have to do the same way। पहला तो मैंने बताया था कि a1 a2 dy में सेम रहेगा, फिर जहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ y रहेगा वहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, राइट। एंड वी नो ऑल द वैल्यूज ऑफ a1 a2 दैट इज 3 8, right, and c1 c2 that is -6 -2, and simply we have to do the cross multiplication, that is 3 into -2 -6, then -8 into -6 that is -48, so -6 minus into minus plus 48, our answer is 42। तो यहाँ से dy भी मिल जाएगा। then for x we have to use dx upon d, right। x के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, dx अपॉन d, और y के लिए क्या यूज करेंगे, dy अपॉन t। तो यहाँ पे देख सकते हो dx की वैल्यू 14 है, ऊपर की तरफ रखा गया है, और d की वैल्यू जो है वो 4 है, तो उसको नीचे की तरफ रखा गया है। एंड देन कैंसलेशन करके आपको x और y की वैल्यू मिली है, दैट इज 2 and 6। ओके, so guys, if you want you can take a screenshot of this and subscribe a channel and try to share this with your friends more and more, so that I can get motivated to give such type of video. Thank you.